साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रसाद। साथियों, आज मैं अभी हाल ही में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं वो पब्लिश किया है। एक तरह से सर्वे को जो है तो लॉन्च किया, तो उससे पता चलता है कि किस वर्ग के लोग की कितनी पॉपुलेशन है, या हम ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। और इसके लिए मैं बिहार सरकार और उनके जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, और लालू यादव जी जिन्होंने हमेशा समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है, हमेशा दलित, पिछड़े, शोषित, पीड़ितों के हक और अधिकार के बारे में हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई। और आज एक बहुत ही क्रांतिकारी, साहस भरा निर्णय लेकर बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाया, और जनगणना करवाने के बाद आज वो आंकड़े सार्वजनिक रूप से सबके सामने पेश किए, जिसमें से अकेले ओबीसी की जो जनसंख्या है 63%, और इसी तरह से सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनरल या सवर्ण वर्ग जिन्हें हम बोल सकते हैं, सभी के आंकड़े आप लोगों के सामने रखे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि सभी को जो है तो उनकी जनसंख्या अनुपात के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी या उनको हर जगह प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर से बिहार सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, क्योंकि साथियों ये पूरे भारत देश में एक बहुत बड़ा निर्णय है, और सभी अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन के जो बिहार आज आगे बढ़ रहा है, वो निश्चित ही दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, और वहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे कोई किसी भी पार्टी की हो, और इसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी इस मामले में सोचना चाहिए, क्योंकि जो उनकी केंद्र सरकार है, जातिगत जनगणना के बारे में हमेशा हमने सुना है, उनका क्लियर स्टैंड रहता है कि वो जातिगत जनगणना के विरोध में है। आखिर में मुझे इस बात की जानकारी है, और इसमें मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप ओबीसी वर्ग से होते हुए भी आप अपने लोगों को जो है तो उनके हक और अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं, और जातिगत जनगणना से पीछे हट रहे हैं। आपकी पूरी बीजेपी सरकार चाहे किसी भी राज्य में हो, उसमें आपको भी विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस जनगणना से मुझे तो नहीं लगता कि किसी वर्ग का नुकसान होगा। ये दर्द में वही लोग हैं, इस जातिगत जनगणना का दर्द उन लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है जिन्होंने हमेशा फ्री फोकट का खाया है, हराम का दूसरों को छीन करके, हमेशा लोगों का शोषण करके, हमेशा उनको कहीं जातिगत रूप से अत्याचार किया, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं समाजवाद के नाम पे, कहीं परिवारवाद के नाम पे, हमेशा लोगों का उन्होंने शोषण किया। आज वही कहीं न कहीं बेचारे इस जातिगत जनगणना से डरे हुए हैं और जातिगत जनगणना का हमेशा विरोध किया है। इसमें जब बिहार की सरकार ने भी जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय लिया था, तब यहाँ की जो सरकार विपक्ष में बीजेपी वाले थे, हमेशा उसका विरोध करते रहे। हाई कोर्ट से भी इसका निर्णय आया, आदरणीय जज साहब ने भी बिहार सरकार के फेवर में किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसीलिए पूरे देश में आज जो है तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ। इसके लिए जो है तो बिहार और बिहार की जनता और उनकी सरकार को फिर से बधाई देता हूं। और क्योंकि इसमें जातिगत जनगणना में यदि ये हो जाती है तो अब हमें पता चल जाएगा कि किसकी जनसंख्या अनुपात के हिसाब से कहाँ अभी कमी रह गई थी, कहाँ अभी बाकी है,
अब उसको जो है तो उसके हिसाब से उसको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्योंकि आज एक ओबीसी जितना वर्ग है, 63% अकेले बिहार में जो जनगणना हुई है उसमें हमें दिख रहा है कि अकेले ओबीसी वर्ग जो है तो 63% है। और उन सबको मिला करके यदि हम देखा जाए तो 85% मिला के ओबीसी एससी एसटी वर्ग जो है सब मिलके 85 से 90% हो रहा है। लेकिन आज यदि प्रतिनिधित्व का बात किया जाए तो 15% जो है, यदि हम जनगणना के आधार पर यदि हम बिहार के रूप में बिहार में देखते हैं 15%, 10% के समथिंग जो है तो जनरल वाले हैं। आज ये 10% के लोग 90% जो जनसंख्या है उसका 90% प्रतिनिधित्व 10% वालों का है, और 90% वालों का जो प्रतिनिधित्व हो वो 10% के बराबर है। इसके पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक ऐसे हमें मिला था, तो उसमें दिया था पूरे देश में यदि भारत की जो जनसंख्या अनुपात के हिसाब से है उनकी जो हिस्सेदारी है ओबीसी सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुपात में है, उसकी टोटल जो है तो प्रतिनिधित्व 4% के आसपास है। अब सोचिए जिसका जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है वो 4% है, तो कहीं ना कहीं किसी वर्ग के साथ जो है तो अन्याय हुआ है। अन्याय के साथ साथ जो है तो उनको उनके अधिकारों से वंचित किया गया और आज वो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। इसलिए हमें आगे आना होगा और जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है ओबीसी वर्ग जो है तो कभी भी अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ता। वो एक तरह कहीं जाता है तो आरक्षण खत्म करने के लिए जाता है, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जाता है आरक्षण बचाने के लिए जाता है, लेकिन कभी भी वो अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ता। इसीलिए आज सबसे बड़ा कारण है कि वो हर तरह से पिछड़ता गया। इसीलिए हमें जो है तो सबको आना होगा, एक जातिवाद से हट के आना होगा, परिवारवाद से हट के लड़ना होगा, समाजवाद से हट के लड़ना होगा, धर्मवाद से हट के लड़ना होगा, राष्ट्रवाद से हट के लड़ना होगा। तभी आपको जो है तो हक और अधिकार की लड़ाई और आपको हक मिलेगा। और दूसरे राज्यों के में जो जनसंख्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए उसके लिए भी हमें सभी जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनको आना चाहिए, तभी जो है तो जनगणना हो सकती है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके मामले में कर सकता है। अभी मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार ने क्लियर स्टैंड किया है अपना कि हम जो है तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और हमारे बीजेपी में ही बहुत से ऐसे ओबीसी के अपने आप को ओबीसी के ठेकेदार कहते हैं। हमारे सतना के सांसद थे, हमें मंत्री भी एक थे, उन्होंने हमेशा कई संसद में भी कहा, हमेशा अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कि जो है कि और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी अपने आप को बताने की कोशिश की कि मुझे जो है तो जातिगत जनगणना से कोई इंटरेस्ट नहीं, वो हमेशा जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। तो ऐसे गद्दारों को मेरे हिसाब से ओबीसी वर्ग को लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि आखिर ओबीसी तुम्हारे पार्टी से टिकट लेने के लिए नहीं है और ना ही तुम्हें पार्टी से वोट जनता से वोट लेने के लिए है, ना ही तुम्हें जो है तो ओबीसी कोटे से जो है तो मंत्री बनने के लिए है। ओबीसी के यदि आप उनके हक और अधिकारों की बात नहीं करोगे तो आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि इन्होंने हमेशा बोला है कि जो है हमें और हमारे परिवार को आरक्षण की जरूरत नहीं है। मैं भी बोलता हूं आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हक बराबरी का दर्जा लाने के लिए जो है तो आपको बात करनी होगी। और यदि आप ऐसा बोल करके पूरे समाज की जो है ठेकेदारी, अपने पूरे समाज का जो हक और अधिकार है आप अपने घर परिवार तक सीमित नहीं कर सकते। इसके लिए जो है तो आपको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आज नहीं तो कल भुगतना होगा। क्योंकि ये जो बिहार में जातिगत जनगणना करवा के तुम जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं जो भी जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं उनकी जो है तो कब्र खोदने का काम किया है बिहार की सरकार ने, उनकी कब्र में कील ठोकने का काम किया है कि अब जो है जो भी विरोध करेगा उनका कहीं ना कहीं से तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे ये ओबीसी वर्ग के लोग। क्योंकि इतना नासमझ, इतना भी वो नहीं है, ये अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, सब पेरियार स्वामी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और ये जो है छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम हमेशा जो है तो हमें अपने साहस का परिचय दिया है, कभी भी किसी तरह से हमने हमेशा जो है तो हमें अहिंसा का जो है तो हिंसा का जो है तो हमने मार्ग नहीं चुना। हमेशा जो है तो
ये सारी चीजें हमने साहस और धैर्य के साथ जो है तो हमने काम किया है। इसलिए आप सभी को जो है तो एक तरह एक मंच में आना होगा, तभी जो है तो सबके लिए ये जातिगत जनगणना है। क्योंकि अभी जो है एक डाटा आया था कि जो केंद्र में है तो 90 सचिव में, केंद्र सरकार के जितने 90 सचिव में 3 ओबीसी के लोग हैं। ये जो है तो सत्ताधारी ओबीसी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे गद्दारों को शर्म आनी चाहिए जो आज 3 ओबीसी के सचिव और बाकी जो है तो 87 जो है सवर्ण वर्ग के लोग हैं। ये कहीं ना कहीं ओबीसी वालों की कमजोरी है, कायरता है, जिसकी वजह से उनको हक और अधिकार की लड़ाई में अपने आप को आगे नहीं आते, सिर्फ वो सत्ता भोगने के लिए ओबीसी वर्ग का उपयोग करते हैं। और यदि केंद्रीय विश्वविद्यालय में देखा जाए या कितने चाहे प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो, सब में जगह सभी जगह जो है तो ओबीसी वर्ग का जो है तो प्रतिनिधित्व जीरो के समान रहता है। और भी जितने भी हमने देखा है कई जगह, चाहे यूपी की शिक्षा भर्ती में हो, मध्य प्रदेश की शिक्षा भर्ती में हो या कोई भी गौ सरकारी में जितने भी भर्तियां होती हैं, सभी जगह जो है तो ओबीसी कहीं ना कहीं जीरो है, जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो ऐसे लोगों को मैं फिर से बोलता हूं, अरे ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हें जो है तो सड़कों में आना होगा। ये धर्म, जाति, धर्म, मजहब, राष्ट्रभाष से हट करके अपने आप को आगे लड़ना होगा। यदि आज आप नहीं लड़ोगे, आने वाले समय में जो है तो ये अंधविश्वास, धर्म, पाखंड में जो है तो गूंगे बहरे गुलाम बनने के लिए तैयार रहना, और तुम्हारी औलादें जो है कल उद्योगपतियों के हाथ में गुलाम पैदा होगी। ये मैं डायरेक्ट डंके के चोट पे कहता हूं, जिसे जो करना हो कर लेना, क्योंकि मुझे जो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा जो है अपने हक और अधिकारों की बात की है। और आज मुझे इसीलिए यहाँ आना पड़ा है, ऑनलाइन के माध्यम से बोलना पड़ा है। और इसके आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम इसके बाद कभी मिलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी लोग हैं, जो भी सुने, आप जो है तो अपने कमेंट, अपनी राय जरूर दें। और मैं एक बार फिर से जातिगत जनगणना के लिए मैं बिहार सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज जो है तो गांधी जयंती भी है। मैं महात्मा गांधी के चरणों में भी जो है तो उनको सत नमन करता हूं। साथियों, आज जो है तो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, मैं उनको भी सत नमन करता हूं। एक बार जो है फिर से सबको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। और एक बार फिर से मैं बोलता हूं लास्ट में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उस हिस्सेदारी होना चाहिए, और जनसंख्या अनुपात के हिसाब से जो है तो उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं समाज के साथ धोखा होता है। इसलिए हमें हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। इसी के लिए सभी को धन्यवाद, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श।